नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। हरिद्वार दौरे पर रहे राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हर की पैड़ी पर गंगा आरती में प्रतिभाग किया। हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पर प्रतिदिन होने वाली आरती से पहले राज्यपाल ने गंगा पूजन किया और फिर आरती में शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल होकर वो अभिभूत हैं। यहाँ देश भर से लोग पहुंचे हुए हैं, जिससे यह संपूर्ण भारत के स्वरूप जैसा लगता है। गंगा आरती में शामिल होकर उन्हें यहाँ की दिव्यता और भव्यता का एहसास हुआ है। आपको बता दें कि हरिद्वार दौरे पर रहे राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हर की पैड़ी पर गंगा आरती में प्रतिभाग किया। हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड पर प्रतिदिन होने वाली आरती से पहले राज्यपाल ने गंगा पूजन किया और फिर आरती में वो शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शामिल होकर वो अभिभूत हैं। यहाँ देश भर से लोग पहुंचे हुए हैं, जिससे यह संपूर्ण भारत के स्वरूप जैसा दिखाई देता है। जहां गंगा आरती में शामिल होकर उन्हें यहाँ की दिव्यता और भव्यता का एहसास हुआ है। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ रुपेश वालिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, राज्यपाल के स्वागत के लिए किस किस तरह के इंतजाम किए गए थे? देखिए माधवी, राज्यपाल के स्वागत के लिए तमाम यहाँ पर इंतजाम किए गए थे। राज्यपाल ने गंगा आरती में भाग लेने से पहले उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी भाग लिया था, जहाँ पर उन्होंने जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें डिग्रियां प्रदान की थी। उसके बाद राज्यपाल गंगा आरती में शामिल हुए और गंगा आरती में शामिल होने के बाद राज्यपाल अभिभूत नजर आए और उन्होंने कहा कि गंगा आरती में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि इन दिनों हरिद्वार में ऑफ सीजन चल रहा है। ऑफ सीजन के बावजूद भी भारी संख्या में यहाँ हरिद्वार में श्रद्धालु जुट रहे हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जो राज्यपाल की गंगा आरती की गई थी, उसमें गंगा सभा के पदाधिकारी भी सम्मिलित रहे। और सुरक्षा की यदि बात की जाए तो सुरक्षा के यहाँ पर व्यापक इंतजाम थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती थी और पुलिस के और प्रशासन के अधिकारी उनके साथ गंगा आरती में मौजूद रहे, जिसके बाद गंगा आरती के बाद राज्यपाल ने यहाँ से विदाई। जी रुपेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता दीपेंद्र कोश्यारी ने लालकुआं विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर भाजपा कार्यकर्ताओं से जनसंवाद करते हुए मुलाकात की। नगर पंचायत पूर्व चेयरमैन पवन चौहान के कार्यालय पर आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं से जनसंवाद करने पहुंचे युवा भाजपा नेता दीपेंद्र कोश्यारी का पूर्व चेयरमैन पवन चौहान सहित कई भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण करते हुए भाजपा नेता दीपेंद्र कोश्यारी का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जन समस्याओं को सुना, जिसमें ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने उन्हें ट्रांसपोर्ट कारोबार में आ रही जन समस्याओं से अवगत कराया, जिससे नगर में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय अव्यवस्थित होता जा रहा है। जिसके बाद युवा नेता दीपेंद्र कोश्यारी ने उत्तराखंड डीजीपी से मिलकर उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। इसके साथ ही बिंदु खत्ता में कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए जनता की समस्याओं के बारे में जानकारी भी ली उन्होंने। इससे पूर्व भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण करते हुए युवा नेता दीपेंद्र कोश्यारी का स्वागत किया। शहर में पार्किंग की एक गंभीर समस्या थी, जो कि कई वर्षों से समस्या बनी हुई थी। उस समस्या के चक्कर में व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहा था। जो बाहर से खरीदार आते थे, आसपास शहरों से, किच्छा से, हल्द्वानी से, अदर शहरों से, उनको पार्किंग की व्यवस्था नहीं मिल पाती, पार्किंग की दिक्कत होती थी, गाड़ी खड़ी करने में दिक्कत आती थी, कभी रोड के किनारे खड़ी होती थी, पुलिस वाले आते थे, उनका चालान काट जाते थे, फिर वो कहीं ना कहीं उनको पुलिस के जमानत करानी पड़ती थी गाड़ी। कहीं ना कहीं इन सबसे निजात दिलाने के लिए क्षेत्रीय विधायक जो हमारे आदरणीय शिवरोड़ा जी हैं, उन्होंने रुद्रपुर को एक बहुत बड़ी सौगात दी है पार्किंग की, जो कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी था और उस ड्रीम प्रोजेक्ट को उन्होंने जो कहा वो करके भी दिखाया। और पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही ज्यादा लगभग रुद्रपुर शहर वालों को 15 से 20 दिन में मिलने जा रही है। लगभग 500 गाड़ी का प्लान अभी जो पार्किंग का है, लगभग 325 मीटर से लेकर 16 मीटर चौड़ाई, उसमें लगभग 500 गाड़ियों की जो पार्किंग की व्यवस्था बनाई जा रही है।
हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, दीपेंद्र कोश्यारी एक युवा नेता हैं, जनसंवाद में क्या मैसेज देने की कोशिश की है? ये अगर बात करें युवा जो भाजपा नेता है दीपेंद्र कोश्यारी ने भाजपा जो कार्यालय से सबसे पहले मुलाकात कर वहाँ पे एक जनसंवाद का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें लोगों को लगातार जैसे व्यवसाय को लेकर उससे बात की है। उसके बाद जितना भी वहाँ पे डीजीपी से मिलकर उन्होंने समस्या समाधान कराने का आश्वासन दिया, जिसमें कि मान लो जिसमें जो कृषि सबसे ज्यादा यहाँ पे आता है कृषि के लिए भी बात कही गई, जो कि वहाँ पे नष्ट जिनका फसल नष्ट हो जाता है उनको कई पिछले जो बारिश उसमें मुआवजा नहीं मिल पाए थे। अगर जिनकी बात करें उसका जो समाधान नहीं, जैसे रोडों की समस्या हो गया, जलवायु की समस्या हो गया, इन विभिन्न समस्या को लेकर उन्होंने एक संवाद लगाकर वहाँ पे बात की गई कि इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। अगर बात करें उसमें अगर पार्किंग व्यवस्था के लिए बात की गई, पार्किंग व्यवस्था ना हो, क्योंकि दूर से लोग जो आते हैं वो पार्किंग व्यवस्था के लिए वो दिक्कत ज्यादा सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर यहाँ पे एक पार्किंग व्यवस्था का भी यहाँ सुचारू रूप से कार्य शुरू कर दिया गया है। जी सत्यजीत, बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। नशे के खिलाफ गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा गांव माजरा शीला से शुरू किए गए और सेकेनिया रोड से गदरपुर मेन मार्केट स्थित सनातन धर्म मंदिर के समक्ष पदयात्रा का समापन किया गया। विधायक अरविंद पांडे के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग पदयात्रा में शामिल हुए और नशे के खिलाफ नारेबाजी की। पदयात्रा में पहुंचे पूर्व सांसद बलराज पासी ने नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक होने की अपील की। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि क्षेत्र का युवा वर्ग नशे का आदी होता जा रहा है, घर बर्बाद हो रहे हैं, परिवारों में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कई बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, वहां सब नशेड़ियों के द्वारा किए जा रहे हैं। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यजीत, पदयात्रा का लोगों पर आखिर कितना असर पड़ता हुआ दिख रहा है? जी, अगर बात करें जिस प्रकार से गदरपुर के जो विधायक हैं अरविंद पांडे जो विधायक हैं और बलराज पासी जो पूर्व सांसद नैनीताल के हैं, वो खुद इसमें पहुंचे हुए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि लेकर इस प्रकार से भाजपा की सरकार उसमें देखने के बाद लगातार इसमें दिनेशपुर क्षेत्र में स्टेडियम है, वहाँ पे लगातार नशे की कारोबार बढ़ता जा रहा था। उसमें लगातार इससे पहले भी खबर चलाई गई थी जिसमें इंजेक्शन के कारोबार देखने को मिला। वहाँ पे जितने भी नशेड़ी है वहाँ पे बैठते हुए शाम को वहाँ पहुंचते हैं और नशा का सेवन करते हैं, जिसको लेकर इसमें रोकने के लिए जो अरविंद पांडे विधायक हैं और बलराम पासी पूर्व सांसद नैनीताल के हैं, वो पूरे साथ टीम के साथ वहाँ पे एक यात्रा निकाल के वहाँ पे पदयात्रा के साथ उनको संदेश भेजा कि नशे के कारोबार यहाँ पे नहीं होने चाहिए। अब बाकी अगर बात करें कच्ची दारू की, यहाँ पे कच्ची दारू का सबसे ज्यादा यहाँ पे बिक्री सबसे ज्यादा होते रहते हैं, उसको लेकर रोकथाम लगाने के लिए मार्केट से होते हुए सनातन धर्म तक पैदल यात्रा समापन किया है। जी सत्यजीत, बने रहिए हमारे साथ। मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की तृतीय बैठक की गई। बैठक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। बैठक में प्राधिकरण के कुल 6,469.17 लाख के 30 विभिन्न स्थापना विकास कार्यों पर चर्चा का आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में सचिव प्राधिकरण पंकज उपाध्याय ने अगले 6 माह के प्रस्तावित कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। रुद्रपुर में NH 87 के अटरिया मोड़ से डीडी चौक तक सड़क के बाई और चौड़ाईकरण का कार्य, किच्छा और खटीमा में बस अड्डे निर्माण के अतिरिक्त कार्य के लिए कलेक्ट्रेट परिसर, कल्याणपुर उत्तरायणी मंडी आवास परिसर के सामने रिंग पार्क निर्माण, खटीमा में शौचालय निर्माण, रुद्रपुर के विभिन्न मार्गों के चौड़ीकरण, रोड साइड पार्किंग, ड्रेनेज प्लान कार्यों के डिजाइन और DPR तैयार करने को भी कहा गया है। हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यजीत, बैठक में क्या खास दिशा निर्देश दिए गए हैं? बात करें जिस प्रकार से जो मंडल वहाँ पे अध्यक्षता में पहुंचे हुए थे, ये हर साल यहाँ पे पहुंचते हैं, जिस प्रकार से बैठक लेते हैं। अगर बात करें इसमें अभी जो बैठक हुई तो सबसे पहले जिलाधिकारी के कार्यालय है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में कलेक्ट्रेट में वहाँ पे आयोजित की थी। इसमें बात करें उसमें 64.69 लाख यहाँ पे विभिन्न कार्यों को लेकर चर्चा की और उसमें 6 माह के अंतर्गत वितरण की गई है। लेकिन बात करें अटरिया मोड़ से लेकर जिस प्रकार से यहाँ पे डीडी चौक से पहले अटरिया मोड़ से डीडी चौक तक आएंगे, डीडी चौक से यहाँ पे इंदिरा चौक तक
वहाँ पे रोड को समस्या को लेकर यहाँ पे रोड चौड़ीकरण की बात कही गई है और वहाँ पे साइड में पास वहाँ पे जो पार्किंग व्यवस्था है उनके लिए बात कही गई है, जिसमें यहाँ पे हजारों लाख के यहाँ पे बजट पास कर दिया गया है। जी सत्यजीत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। मुख्यालय गोपेश्वर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे डूमक के ग्रामीणों का आमरण अनशन 12वें दिन भी जारी है। आंदोलनकारियों के स्वास्थ्य खराब होने पर उनके स्थान पर दूसरा आंदोलनकारी भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंच रही है। आंदोलन को स्थानीय लोगों एवं जनप्रतिनिधियों का अपार समर्थन मिल रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ से अधिक लागत खर्च होने के बावजूद आज भी गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीणों का आंदोलन जायज है। शीघ्र अतिशीघ्र ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री से भी वो वार्ता करेंगे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं ग्रामीणों का आमरण अनशन, जो कि 13वें दिन भी जारी है। आपको बता दें कि मुख्यालय गोपेश्वर में सड़क निर्माण की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे डूमक के ग्रामीणों का आमरण अनशन अब भी जारी है और आंदोलनकारियों के स्वास्थ्य खराब होने पर उनके स्थान पर दूसरा आंदोलनकारी भूख हड़ताल पर बैठ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंच रही है। आंदोलन को स्थानीय लोगों एवं जनप्रतिनिधियों का अपार समर्थन मिल रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ से अधिक लागत खर्च होने के बावजूद आज भी गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीणों को आंदोलन जायज है। शीघ्र अतिशीघ्र ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री से भी वार्ता की जाएगी। अगला योगदान घाटी विकास मंच द्वारा 0 पॉइंट स्थित प्रांगण में बूढ़ी दिवाली, जिसे पारंपरिक भाषा में बग्वाल भी कहा जाता है, धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर महिलाओं और पुरुषों ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर ढोल दामाऊ की थाप पर जमकर नृत्य किया। वहीं डिमसा का दहन भी किया गया। मान्यता है कि भगवान श्री रामचंद्र जब लंका विजय कर अयोध्या लौटे तो उसकी जानकारी पहाड़ों पर 1 माह बाद लगी, जिसके बाद पहाड़ों में दीपावली के 1 माह बाद बूढ़ी दिवाली बग्वाल मनाई जाती है। जौनपुर, जौनसार, रवाई घाटी में इस पूर्व पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना के बाद विधि विधान के साथ दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग धूमधाम से बग्वाल पर्व मना रहे हैं। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने रुद्रपुर वासियों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया। पिछले 20 वर्षों से चली आ रही पार्किंग की मांग को आज विधायक शिव अरोड़ा ने नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ कर दिया। नगर निगम रुद्रपुर के द्वारा नेशनल हाईवे से लगी हुई सिंचाई विभाग की बाउंड्री के बाहर रोडवे से लेकर वेंडिंग जोन तक की जो 325 मीटर है, जिसकी लंबाई 325 मीटर है, 16 मीटर चौड़ाई है, जिसमें 500 गाड़ी खड़ी होने की क्षमता होगी। वहीं विधायक शिव अरोड़ा ने विधिवत रूप से फीता काटकर निर्माण कार्य की शुरुआत की। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने सोरांग मोटर पुल की धीमी प्रगति एवं गरुड़ में 5 मंजिला वाहन पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू नहीं करने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। सोरांग मोटर पुल के निर्माण कार्य का गुणवत्ता के साथ पूरा करने एवं गरुड़ पार्किंग का कार्य शुरू करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने वापकोस और ब्रिटकूल के अंतर्गत निर्माणाधीन मोटर पुलों एवं वाहनों पार्किंग की समीक्षा की। सोरांग मोटर पुल की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी भी व्यक्त की। कहा जा रहा है कि कार्य की चाल बाधित नहीं हो, इसके लिए मोटर पुल निर्माण में लगने वाली सभी प्रकार की सामग्री हिमपात से पहले पहुंचा दी जाए। निर्माण कार्य में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बोरबलरा
में निर्माणाधीन मोटर पुल का कार्य गुणवत्ता, समयबद्धता व पारदर्शिता के साथ ही युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने गरुड़ में 22 करोड़ की लागत से बनने वाली बहुमंजिला वाहन पार्किंग का कार्य शुरू नहीं कराने पर एई ब्रिडकूल को सख्त हिदायत दी है। अविलंब काम शुरू कराने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि स्थानीय लोगों के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों को लाभ मिल सके। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता विशन लाल, मंजीत देशवाल आदि उपस्थित थे। आपको बता दें कि जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने सोराग मोटर पुल की धीमी प्रगति एवं गरुड़ में 5 मंजिला वाहन पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू नहीं करने पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। सोराग मोटर पुल के निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा करने एवं गरुड़ पार्किंग का कार्य शुरू करने के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने वापकोस और ब्रिडकूल के अंतर्गत निर्माणाधीन मोटर पुलों एवं वाहनों की पार्किंग की समीक्षा की। सोराग मोटर पुल की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। कहा कि कार्य की चाल बाधित नहीं हो, इसके लिए मोटर पुल निर्माण में लगने वाली सभी प्रकार की सामग्री हिमपात से पहले पहुंचा दें। निर्माण कार्य में लापरवाही कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बोर बलरा में निर्माणाधीन मोटर पुल का कार्य गुणवत्ता, समयबद्धता व पारदर्शिता के साथ ही युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गरुड़ में 22 करोड़ की लागत से बनने वाली बहुमंजिला वाहन पार्किंग का कार्य शुरू नहीं कराने एवं एई ब्रिडकूल को सख्त हिदायत दी है। अविलंब काम शुरू कराने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि स्थानीय लोगों के साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों को लाभ मिल सके। आपको बता दें कि इस अवसर पर अधिशासी अभियंता विशन लाल, मंजीत देशवाल आदि उपस्थित रहे। बागेश्वर में फायर रेस्क्यू यूनिट ने सरयू नदी में फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू किया। बिलौना पुल के समीप फंसे व्यक्ति को सकुशल अस्पताल पहुंचाया गया। सरयू में डूब रहे व्यक्ति की पहचान कमेडी देवी कांडा निवासी जिला अस्पताल में चल रहा है। घायल लाल सिंह का इलाज बागेश्वर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि बागेश्वर में फायर रेस्क्यू यूनिट ने सरयू नदी में फंसे हुए एक व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया है, उसका रेस्क्यू कर लिया है। बिलौना पुल के समीप फंसे व्यक्ति को सकुशल अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सरयू में डूब रहे इस व्यक्ति की पहचान कमेडी देवी कांडा निवासी के तौर पे की जा रही है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनका नाम लाल सिंह बताया जा रहा है। बागेश्वर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला है। हरिद्वार जिला प्रशासन की जमीन खरीद फरोख्त को लेकर हुई जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यहां दिल्ली, हरियाणा, यूपी समेत दूसरे राज्यों के बाहरी लोगों ने नियमों का उल्लंघन कर धोखे से जमीन खरीदी है और उन पर निर्माण कर दिया है। धांधली करने वालों ने कृषि के नाम पर खरीदी जमीन पर आश्रम खड़ा कर दिया तो कहीं प्लांटिंग कर जमीन बेच दी गई। शासन के निर्देश पर हुई जांच में जिले में 25 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें औद्योगिक इकाई लगाने के लिए जमीन खरीदी गई, लेकिन समय अवधि बीत जाने के बाद भी जमीन पर कोई काम नहीं किया गया। वहीं 20 मामले बाहरी लोगों द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन खरीदने के सामने आए हैं। डीएम ने कहा कि जिले में नियमों के विरुद्ध जमीन की खरीदारी के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर करने की कार्यवाही की जा रही है। शासन द्वारा निर्देशित किया गया था कि जितने भी ऐसे प्रकरण हैं जहां पे लोगों ने औद्योगिक प्रयोजन के लिए ज़मीन खरीदी है लेकिन उसका वो प्रयोजन नहीं किया है, उपयोग नहीं किया है जिस प्रयोजन के लिए खरीदी गई है और समय सीमा समाप्त हो गई है, ऐसे लोगों की जांच की गई थी। तो ऐसे 25 मामले आए हैं तो उनके खिलाफ न्यायालय में बात दर्ज किया जा रहा है।
इसी के अलावा ऐसे लोग भी जो 250 स्क्वायर मीटर से अधिक ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, जो बाहरी स्टेट के हैं, यहाँ पे नहीं खरीद सकते हैं, उन्होंने धोखे से उससे ज़्यादा ज़मीन खरीदी है, तो ऐसे भी 20 प्रकरण मामले आए हैं सामने। तो उनके खिलाफ भी जो है न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण आया है कि एक नियत अवधि होती है, इस अवधि के अंदर आपने जिस प्रयोजन के लिए लिया है, जो औद्योगिक प्रयोजन आपका है, उसके लिए आप इस्तेमाल करें। अगर नहीं करते हैं तो फिर वो धारा का उल्लंघन होता है और वो ज़मीन जो है सभी भागों से मुक्त होकर के राज्य सरकार में निहित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। वही प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है, न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर। हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित हुआ। समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी प्रतिभाग किया। दीक्षांत समारोह में कुल 3047 छात्र छात्राओं को डिग्री और 21 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई। वहीं 30 छात्र छात्राओं को राज्यपाल ने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि संस्कृति हमारी धरोहर है और सभ्यता का खजाना है। आज दुनिया को संस्कृति की जरूरत है और संस्कृत की जरूरत है। अगर संस्कृति और टेक्नोलॉजी मिल जाएं तो पूरे ब्रह्मांड और मानवता के लिए कई समाधान खोज सकेंगे। आज 3047 डिग्रियां दी गई हैं और 21 को पीएचडी और 30 को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। आज सचमुच बहुत अच्छा लगा कि संस्कृत के विकास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत हमारी धरोहर, हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा खजाना है। आज पूरी दुनिया को संस्कृत की जरूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है अगर संस्कृत और टेक्नोलॉजी मिल जाएंगे तो वो पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी मानवता के लिए सॉल्यूशन और समाधान ढूंढने में बहुत ही मदद मिलेगी। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल आज कालसी ब्लॉक में जन सुनवाई कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे। ब्लॉक सभागार में उप जिलाधिकारी कालसी व मुख्य विकास अधिकारी देहरादून सहित सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय जनता ने जिलाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। वहीं वन विभाग से संबंधित मामलों के संबंध में अधिकारियों के कार्यक्रम से नदारद रहने पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। जिलाधिकारी ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई के दौरान सभागार में जनता और अधिकारियों के बीच गहमा गहमी भी देखने को मिली। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।